राजीव रंजन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, तो उसकी आज पुष्टि हुई। वो विधिवत आज से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए जी। दूसरा था कि जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के बारे में, वो भी किसी को अध्यक्ष मनोनीत करने के साथ सदस्यों का मनोनीत करेंगे। ये दूसरा अमेंडमेंट था। और तीसरा जो अमेंडमेंट था, नहीं, तीसरा जो प्रस्ताव था और जिस पर नीतीश कुमार जी भी बोले हैं अपने अध्यक्षीय संबोधन में, वो ये है कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव ना लड़ना हमारी बड़ी भारी भूल थी। लिहाजा आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसमें मणिपुर और उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अलायंस के लिए हम लोग काम करेंगे कि एनडीए के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें नीतीश कुमार जी समेत सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। लगभग आज की कार्यकारिणी की मीटिंग में 17 राज्यों के अध्यक्ष उपस्थित थे और बाकी यहाँ के जो पॉलिटिकल चीज़ें मैं वो ज़्यादा बता दूँ आपसे, चूँकि ये तो आंकड़े आपके पास हैं कि 28 अगस्त तक 3,52,00,000 लोग वैक्सीनेटेड बिहार में हो चुके हैं। कई लोग आलोचना करते हैं 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। और सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि कुल 11 नए केस बिहार में प्रकाश में आए। पार्टी ने उस प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया और नीतीश कुमार जी बहुत डिटेल से बोले जातिगत जनगणना। एक तो हम बहुत क्लियर करना चाहते हैं, ये जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ये पिछड़ों को इकट्ठा करने के लिए और अपर कास्ट के खिलाफ कोई गैंगअप करने का प्रयास है, हम इसको टोटली एक सिरे से डिनाई करते हैं। ये मूलतः प्रस्ताव 1990 में नीतीश कुमार जी को ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया था, जो राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए। इसी प्रस्ताव को 1990 में मधुली में जो हम लोग के सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने एप्रिशिएट कहा और वीपी सिंह जी को चिट्ठी लिखो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन्होंने चिट्ठी भी उसमें लिखी और ये 1990 का इनका आइडिया था। इसमें अपर कास्ट की भी जनगणना होगी, उनके जो वीकर सेक्शन है व्यक्ति में, जो उसका सेंसस का जो प्रारूप है उसके अंदर इनकम है, मकान है, प्रोफेशन है, पढ़ाई है, आर्थिक स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो खाली ऐसा है कि इसमें SC ST की तो पहले से ही चालू है और इसमें अपर कास्ट के भी जो गरीब लोग हैं, बिलो पावर्टी जो नीचे लोग हैं, उनके भी सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। तो ये अफवाह, ये एलिगेशन, डिस्प्रपोर्शनेट कैंपेन, र्यूमर मॉन्गरिंग, हम इसको एक सरी से रिजेक्ट करते हैं कि ये कोई पिछड़ों के कंसोलिडेशन के लिए अपर कास्ट के खिलाफ कोई काम है। ये नीतीश जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी बहुत कैटेगरिकली कहा। दूसरा जो इस समय बड़ा सवाल है वो है जनगणना को लेकर। बढ़ती हुई जो आबादी है, वो जनसंख्या, वो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है रोम का FAO, उसने कहा साउथ एशिया, जिसका इंडिया भी पार्ट है, यहाँ पर भी फूड का क्राइसिस हो सकता है। लिहाजा हम जो जनसंख्या नियंत्रण है उसके सबसे बड़े पक्षधर हैं। वी मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड एंड मस्ट नॉट बी मिसप्रोपेगेटेड। लेकिन खाली कानून बनाने से ये काम होगा, हम ऐसा नहीं मानते। कानून तो और कई तरह के कानून बने हैं, उससे नहीं होता है। इसलिए बिहार में जो इन्होंने किया है, बिहार सरकार ने, प्रजनन दर घटाई जाए। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं कि अगर लड़की इंटर पास है, लड़की MA पास है, लड़की BA पास है, तो किस तरह से प्रजनन दर बिहार के अंदर घटी है, वही हमारे लिए आदर्श फॉर्मूला है। जबरन कानून बना करके, प्रताड़ित करके ये काम नहीं हो सकता। आपातकाल में जब हम लोग जेल में थे, तब भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस समय की
कांग्रेस पार्टी की सरकार ने काम किया था। और ये बिहार के अंदर ये 2% तक चली जाएगी आने वाले 5 साल में, जबकि नेशनल एवरेज 2 से ज़्यादा का है। चीन का भी उदाहरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। तो ये जो है तीसरा प्रस्ताव, ये आपका हो गया चौथा प्रस्ताव। और कई बार साथियों को शिकायत होती है कि बैकवर्ड कास्ट के अंदर जो पावरफुल कास्ट हैं, सत्ता का वही मजा ले रहे हैं, उन्हीं के पास ये सारे प्रिविलेजेस इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जस्टिस रोहिणी कमीशन का गठन किया था, जो ये पता लगाएगा कि कितने जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन तक इसके फायदे कितने पहुंचेंगे, कितने नहीं पहुंचे। लिहाजा जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो, ऐसा भी हम लोगों ने मांग किया है। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं हमारे अपने अनुभव के आधार पे और हमारी जानकारियों के अधिकार। 1931 में जो जनगणना हुई थी, इट वॉज ए कॉलोनियल स्टेट, और सोसाइटी इतनी फ्यूडल थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भी उस कुएं से पानी पीने की इजाजत नहीं थी जहां पे पशु पानी पीते। ऐसी कास्ट बेस्ड फ्यूडल सिस्टम उस समय था। लिहाजा जनगणना उस समय ठीक से नहीं हो पाई थी, इसीलिए हम लेट हो गया था। इसलिए जनगणना जो है अब करानी आवश्यक है। अच्छा, ये हर 10 साल में होती है। 2011 में सोशो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं बहुत ऑथेंटिकली आपके बीच में कहना चाहता हूं, कि देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर से पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अकाली दल, लोक दल के हरियाणा में दोनों फैक्शन, यूपी में एसपी, बीएसपी, अपना दल, राजभर पार्टी, बिहार में जेडीयू, आरजेडी, हम, वीआईपी, कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे फैक्शंस एंड सेक्शंस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएम वाले, टीएमसी, डीएमके, अन्ना डीएमके, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, ओवैसी साहब की भी पार्टी, क्या एआईएम, जेडीएस, एनसीपी, शिवसेना, वाईएसआर, केसीआर, टीडीपी एंड कांग्रेस पार्टी। और प्रिंसिपली जो बीजेपी के दिवंगत नेता थे मुंडे जी, सबसे पहले उन्होंने ये सवाल उठाया था। उनकी बेटी पंकजा मुंडे ने उठाया है। बिहार के जो सबसे बड़े कद के नेता हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने इसकी मांग की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार, उन्होंने मांग की है। लिहाजा इसको बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी करके क्रैश के रूप में नहीं देखना चाहिए। और बीजेपी प्रधानमंत्री ने जब 1 घंटे की बातचीत हुई है, उसमें लगभग 54 मिनट इस पर चर्चा हुई है। और मैं ऑन रिकॉर्ड, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सिंह, प्रधानमंत्री ने भी एक बार ये नहीं कहा कि ये गलत है। ही रिसीव्ड इट पॉजिटिव। इसलिए जो बिहार की पार्टी का डेलीगेशन मिला है बिहार सरकार का, और जो नीतीश कुमार जी के प्रयास हैं, उसकी प्रशंसा की गई। एक और बड़ा सवाल है, और वो सर्वसम्मति से आज हम लोगों ने पास कर दिया। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद है, और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने पास किया है। तो वी मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड। हम नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, लेकिन वो सारी योग्यता रखते हैं जो किसी प्रधानमंत्री पद के लिए होनी चाहिए। विच वन? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा कि कई बार मीडिया में कई तरह की बयानबाजी को लेकर के बयानबाजी होती है। हम ये मानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लिहाजा नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। 1, 2, प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जिस एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है,
जिस डेडिकेशन की आवश्यकता होती है वो सारी क्वालिटीज नीतीश कुमार जी के अंदर मौजूद हैं। ये प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से आज राष्ट्रीय परिषद में पास किया जी। सवाल ये है कि योग्यता है तो कल के डेट में पीएम बन सकते हैं, अभी दावेदार नहीं है। मैं इस कंट्रोवर्सी को यही समाप्त करता हूं, जब वो नहीं है दावेदार तो उस पर बहस क्यों की? अयोग्यता ही इज नॉट लेस कॉम्पिटेंट देन एनी अदर। जब छात्र में गुण रहेगा तभी ना वो आपको पास करेगा, गुण नहीं रहेगा तो पास। हाँ ठीक बात, आई एग्री। गुण है तो है, गुण है, गुण में कैसे कमी है? अब मैं वो लंबी बहस हो जाएगी। भविष्य में कभी दो हाथ बढ़ सकते हैं बीजेपी से? नहीं, भविष्य में कभी हो सकता है? हम बीजेपी के सबसे ट्रस्टेड और सबसे मजबूत अलाई हैं। लिहाजा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कन्फ्रंटेशन विद बीजेपी। इच्छा जाहिर हो जाए सर, तो जब मैं मना कर रहा हूं तो क्यों आप उस पर दबाव डाल रहे हैं? आप खुद कह लीजिए ये। हाँ। एक सवाल है, आप धमकाइए मत। ये पहली बार हुआ है जदयू के राष्ट्रीय परिषद में ये प्रस्ताव आया है कि प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं। क्या आप इससे सहमत है कि नहीं? नहीं, ये पार्टी के देखिए, मैं तो खुद ही 4 साल से बात बयान दे रहा हूँ। मैंने पटना में भी बोला हूँ, आप याद करो इसी हॉल में। लेकिन ये कंफ्यूजन जो फैलता है बोथ वे, उसको समाप्त करने के लिए वो आप आइडिया लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। ना पहले कंफ्यूजन था ना अब कंफ्यूजन था। जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, नवीन पटनायक जी हैं, नीतीश कुमार जी। अच्छा, मैं तो ऐसा भी देखा है, एक एमएलए है और नारे लगते हैं देश का नेता कैसा हो, फलाने फलाने जैसा हो। हाँ, तो हम कहाँ रोक पा रहे हैं? हम तो कोई दबाव नहीं बनाते, ना हम किसी पर बनाते। क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, ये वजह रहती है। He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है?